इस आदमी के प्रोफाइल पर ज़रा सा गौर करिए और फिर आगे बात करते हैं। अब इनकी जो उम्र है वो 84 साल, 84 ईयर्स ओल्ड। जी हाँ, अगले महीने 84 साल कंप्लीट कर लेंगे। और ये साहब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बहुत सीरियसली पीड़ित हैं, उससे संघर्ष कर रहे हैं, कैंसर से लड़ रहे हैं। इनकी जो पार्टी थी एनसीपी, उसको छीन लिया गया है। इनका जो चुनाव चिन्ह था घड़ी, उसको छीन लिया गया है। मोदी जी ने और शाह साहब ने इनको मुकदमों में फंसा दिया है, मुकदमे में फंसा दिया है। और जिस भतीजे को बेटे की तरह आगे बढ़ाया सियासत में, बेटे से ज़्यादा प्यार दिया, उसी भतीजे ने इनकी पीठ पर छुरी भोंक दी है। इनका नाम शरद पवार है, कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जिस उम्र में 84 ईयर्स ओल्ड, जिस उम्र में और जिस हालात में शरद पवार आज जी रहे हैं, उस उम्र में, जी हां, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उस उम्र में कोई और होता, कोई दूसरा होता, कैंसर से पीड़ित होता, 84 साल की उम्र होती और सब कुछ छिन चुका होता, दोस्तों, वो आदमी चारपाई से ना उठ पाता, वो आदमी 2 मिनट के लिए अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन शरद पवार इस उम्र में, इस हालात में और इस बीमारी के साथ वो ना सिर्फ खड़े हैं, अपने पांव पे वो चल रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि इस देश के सबसे अमीर राज्य की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। एक नई दिशा की तरफ ये आदमी उस राजनीति को ले जा रहा है। शरद पवार, आपको पसंद हो ना हो, लेकिन इसके संघर्ष को आप अनदेखा नहीं कर सकते। शरद पवार, अब ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने इस हालात और इस उम्र में उद्धव ठाकरे का हाथ राहुल गांधी के हाथ में डाल दिया और एक नया समीकरण बनाया, महाविकास अघाड़ी। और मोदी जी और शाह साहब, इनकी राजनीति को कहीं झटका लगा, 440 वोल्ट का करंट लगा, तो महाराष्ट्र में सबसे तगड़ा करंट लगा। और पिछले लोकसभा चुनाव में, जी हाँ, जो 4 जून को नतीजे आए थे, शरद पवार की अगुवाई में उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी 30 सीट लेके आए, 48 में 30 सीट लेके आए। और जो बीजेपी हमेशा 22-23 सीट लाती थी और शिवसेना के साथ मिलकर जो महाराष्ट्र स्वीप कर रही थी, उस बीजेपी को शरद पवार ने इस उम्र और इस बीमारी से लड़ते हुए 0-9 पे लाके खड़ा कर दिया। 0-9, सिंगल डिजिट, 0 और 9, 10 के नीचे लाके खड़ा कर दिया। वही शरद पवार थे। और मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह से फिर एक बार वो उद्धव ठाकरे जिनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस से बिल्कुल अलग है, दोनों आइडियोलॉजीज को साथ लेके चल रहे हैं। आप कह सकते हैं अर्जुन भी हैं और कृष्ण भी हैं, लड़ भी रहे हैं और लड़वा भी रहे हैं। वो शरद पवार अगर महाविकास अघाड़ी को जिताते हैं तो एक बात साफ है कि शरद पवार की हिम्मत हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होगी। अब दोस्तों, मैं असली खबर पर आता हूँ। और खबर यह है कि चंद दिनों पहले शरद पवार ने अपनी नई पार्टी एनसीपी शरद पवार, क्योंकि जो उनकी ओरिजिनल पार्टी है वो तो मोदी और शाह ने छीन कर अजीत पवार के हाथ में दे दी है, तो अपनी नई पार्टी के जो खास नेता थे उनके साथ उन्होंने बंद कमरे में बैठक करी, सीक्रेट बैठक करी। इसमें उनकी बेटी भी शामिल थी और भी कई नेता शामिल थे। और वहाँ उन्होंने एक सुपर स्ट्रैटेजी बनाई, किस तरह से इस बार महाराष्ट्र में मोदी शाह को ध्वस्त करना है, यानी महायुति को हराना है, एनडीए को हराना है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उसका जो फोकस है वो ये है कि चाहे तूफान आए और चाहे आंधी आए, कोई भी कीमत अदा करनी हो, लेकिन महायुति एनडीए को हराना है। और महायुति को हराने का जो सबसे बड़ा एम है शरद पवार का, उनकी पार्टी का, वो है अजीत पवार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, एनसीपी के नेता हैं, उनके भतीजे, उनको शिकस्त देना, वो भी हर कीमत पर। अब अजीत पवार साहब जो हैं वो बारामती से लड़ रहे हैं, बारामती यानी शरद पवार के गढ़ से। और शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के सामने अपने ग्रैंडसन को खड़ा कर दिया है। आप कह सकते हैं कि अजीत पवार का भतीजा योगेंद्र पवार उनके खिलाफ लड़ रहा है। और हालत इतनी पतली है अजीत पवार की कि जो नेता हेलीकॉप्टर से उतरता नहीं था वो आज गली गली जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं इस पर आता हूं
कि वो जो सुपर स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था उसके 5 पॉइंट्स क्या हैं, व्हाट आर द 5 पॉइंट्स जो फोकस शरद पवार का है। और ये जो 5 पॉइंट्स हैं यही निर्णायक होने जा रहे हैं इस चुनाव में। अब ये जो उनकी रणनीति है, चाणक्य, असली चाणक्य शरद पवार, उनकी जो रणनीति है उसका पहला पॉइंट मैं आपसे शेयर कर ही चुका हूँ कि बारामती से जो उनके भतीजे अजीत पवार खड़े हैं, जिन्होंने उनके साथ गद्दारी की, उसको हर कीमत पर हराना। ये पहला पॉइंट है जो मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो सिर्फ हराना ही नहीं चाहते, हराने के पीछे जो उनका मकसद है कि अजीत पवार की दुकान बंद कर देना, शटर गिरा देना, एनसीपी जो पार्टी उन्होंने हत्याई है। और एक बार जब दुकान बंद हो जाएगी अजीत पवार की, तो जो एनसीपी ओरिजिनल पार्टी है, जो शरद पवार की अपनी पार्टी है, जिसको छीन कर जो है अजीत पवार को दिया था, उस पार्टी को वापस लेना चाह रहे हैं, एनसीपी को वापस लेना चाहते हैं, चुनाव चिन्ह वापस लेना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4, और शरद पवार सिर्फ अपनी पार्टी के लिए लड़ना नहीं चाह रहे, वो उद्धव ठाकरे के लिए भी उतना ही लड़ना चाह रहे, उतना ही सेंसिटिव उद्धव ठाकरे के लिए हैं। उद्धव ठाकरे को भी वो शिवसेना वापस देना चाहते हैं, वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे से लेकर एकनाथ शिंदे को दी गई, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी वापस कराना चाहते हैं, उसके लिए भी उनकी स्ट्रैटेजी है। और पांचवा पॉइंट जो असली मकसद है, रियल मोटिव है शरद पवार का इस उम्र में और इस बीमारी के साथ जो संघर्ष कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र के नतीजे आएँ तो मोदी और शाह इनकी जो सरकार है वो महाराष्ट्र से बेदखल कर दी जाए, यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार बने, मोदी और शाह की विदाई कर दी जाए, चैप्टर क्लोज कर दिया जाए महाराष्ट्र में मोदी और शाह का। ये उनका अल्टीमेट फोकस है।